हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक कंप्यूट। तो आज हम पढ़ेंगे कीवर्ड्स के बारे में कि सी लैंग्वेज में कीवर्ड्स क्या होते हैं और डेटा टाइप के बारे में कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो पढ़ते हैं हम कीवर्ड्स इन सी। Keywords are those words whose meaning is already predefined, that have special meaning to the compiler. Keywords are those words. Keywords वो words होते हैं जो कि पहले से ही meaning defined होता है, compiler को पहले से ही पता होता है कि इस keyword का जो meaning है ये है, तो हमें इसका use as a identifier, as a variable name, as a array name, as a function name नहीं करना है। ओके जैसे कि मान लीजिए इंट है, इंट कीवर्ड जो है ये बताता है कि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, तो इसीलिए इसका मीनिंग पहले से ही डिफाइंड है, तो हमें इसका यूज वेरिएबल की तरह नहीं करना है बिल्कुल भी। सी कीवर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज रिजर्व वर्ड्स। सी कीवर्ड्स को रिजर्व वर्ड्स भी बोलते हैं, ओके क्योंकि इनका मीनिंग पहले से ही रिजर्व है, इसीलिए इसे रिजर्व वर्ड्स भी बोलते हैं। 32 कीवर्ड्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टोटल 32 कीवर्ड्स है। देखते हैं हम इन्हें आगे क्या कीवर्ड्स हैं ये। ऑटो, ब्रेक, केयर, कैर, कंटिन्यू, डू, डिफॉल्ट, कॉन्स्ट, डबल, एल्स, एनम, एक्सटेंड, ये सारे कीवर्ड्स हैं अलग अलग। इसके बारे में हम कुछ सीखेंगे आगे। जैसे कि कैर है, कैर कीवर्ड जो है कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, अल्फाबेट को, जैसे कि ABCD हमें कोई भी कैरेक्टर स्टोर करना है तो हम कैर कीवर्ड का यूज करते हैं। जिस तरह से इंट का यूज करते हैं हम इंटीजर की वैल्यू को स्टोर करने के लिए, फ्लोट का यूज हम करते हैं पॉइंट वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। फोर जो है ये लूप होता है, लूप के बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में भी। इफ जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, इफ एल्स, तो इन सब के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। साइज ऑफ जो है, साइज बताता है कि भाई इंट है, हमें इसका देखना है कि ये कितनी मेमोरी स्टोर कर रहा है, तो हम साइज ऑफ के थ्रू देख सकते हैं कि कितनी मेमोरी ये स्टोर करेगा। वॉइड जो है नल कैरेक्टर है, ये 0 वैल्यू रिटर्न करता है। अब हम आगे पढ़ेंगे डेटा टाइप्स के बारे में कि सी लैंग्वेज में डेटा टाइप्स क्या होते हैं। इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो डेटा टाइप होते हैं वो डेटा का टाइप डिफाइन करते हैं कि हमारा जो डेटा स्टोर हो रहा है मेमोरी में वो किस टाइप का डेटा है। Each data type has a specific size and range of values. जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं उनका एक स्पेसिफिक साइज होता है, रेंज होता है वैल्यू की। जैसे कि इंट जो है 2 बाइट की जो वैल्यू है स्टोर करता है, फ्लोट जो है वो 4 बाइट की वैल्यू को स्टोर करता है। इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटा टाइप्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। डेटा टाइप्स को जो है 3 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। हम आगे देखते हैं कि किन कैटेगरी में डिफाइन किया गया है इन्हें। प्राइमरी डेटा टाइप्स, डिराइव्ड डेटा टाइप्स एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, ये 3 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। आगे अब डिटेल में देखते हैं इसको। प्राइमरी डेटा टाइप्स क्या होते हैं? इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल, फ्लोटिंग पॉइंट, वॉइड, ये जो है पहले से ही इसमें मिले हुए हैं हमें प्राइमरी डेटा टाइप्स। इनको बिल्ट इन डेटा टाइप भी बोला जाता है। ओके, डिराइव्ड डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप में क्या होता है कि फंक्शन, एरे, पॉइंटर, रेफरेंस। तो डिराइव्ड डेटा टाइप्स क्या होता है? जो कि प्राइमरी डेटा टाइप से ही बने होते हैं, उन्हें डिराइव्ड डेटा टाइप्स बोलते हैं। ओके, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप वो होते हैं जो कि यूजर खुद डिफाइन करते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, अब हम देखते हैं डेटा टाइप्स के बारे में डिटेल में थोड़ा। प्राइमरी डेटा टाइप, these are the फंडा that are directly supported by the programming language। ये लैंग्वेज पहले से ही होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी डेटा टाइप जो हैं वो पहले से ही बिल्ट इन होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके, इंट यूज टू स्टोर होल नंबर्स। इंट कीवर्ड का जो है यूज किया जाता है इंटीजर टाइप की डेटा टाइप्स को स्टोर करने के लिए। कैर जो है, कैर यूज टू स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर, कैर कीवर्ड का यूज किया जाता है सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए। ओके, डिराइव्ड डेटा टाइप्स, अब हम देखते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप्स क्या होता है डिटेल में। तो डिराइव्ड डेटा टाइप्स इन सी आर डिराइव्ड फ्रॉम द बेसिक डेटा टाइप्स। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये प्राइमरी डेटा टाइप से ही बनते हैं, तो डिराइव्ड डेटा टाइप्स वही होते हैं जो कि प्राइमरी डेटा टाइप के लिए होते हैं, जो कि सेकेंडरी डेटा टाइप्स बोला जाता है इसको। एरे, अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप्स। एरे जो है ये किस लिए होता है? सेम डेटा टाइप के जो एलिमेंट्स को एक साथ स्टोर करने के लिए। अभी ये समझ में नहीं आएगा आपको, जब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे ना तब आपको सही से समझ में आएगा। पॉइंटर्स क्या होता है? अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल। पॉइंटर्स जो है अदर वेरिएबल की मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करते हैं। ओके,
थर्ड देखते हैं हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स आर डिफाइंड बाय द यूजर हिमसेल्फ। जैसा कि ये बताया गया था पहले ही कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स जो है वो यूजर खुद से डिफाइन करता है। इट इज ऑल्सो सेकेंडरी डेटा टाइप्स। इसको भी हम सेकेंडरी डेटा टाइप्स ही बोलते हैं। ओके, स्ट्रक्चर, एक सिंगल नेम में ही कई सारे ग्रुप्स को डिफाइन कर दिया जाता है अलग अलग डेटा टाइप को। जैसे कि एरे में बताया था कि सिमिलर टाइप का डेटा जो है स्टोर किया जाता है इसमें, और इसमें स्ट्रक्चर में जो है अलग अलग डेटा टाइप्स को एक ही नाम में स्टोर कर दिया जाता है। ओके, जब हम इसके प्रोग्राम्स करेंगे तब समझ में आएगा अच्छे से। डिक्लेरेशन ऑफ प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स। प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स का अब हम डिक्लेरेशन देख लेते हैं कैसे होता है। पहले हम डेटा टाइप्स लिखेंगे, फिर हम वेरिएबल्स का नाम लिखेंगे, फिर हम उसकी वैल्यू वो स्टोर कर देंगे। ओके, देखिए ये डेटा टाइप्स हैं और ये इनकी रेंज है, ये इनकी बाइट्स हैं, कितनी मेमोरी स्टोर करता है, और ये इनका फॉर्मेट स्पेसिफायर है। जैसे कि कैर जो है वो 1 बाइट की मेमोरी को स्टोर करता है और फॉर्मेट स्पेसिफायर उसका %c होता है। इंट जो है वो 2 बाइट की मेमोरी को स्टोर करता है, उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर %d होता है। और फ्लोट जो है 4 बाइट की मेमोरी को स्टोर करता है, %f उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। ओके, द साइज एंड रेंज ऑफ इंट, शॉर्ट एंड लॉन्ग आर कंपाइलर डिपेंडेंट। साइज जो है वो कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी मेमोरी ये स्टोर करेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।